अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग इस्लामियात का लेसन नंबर 20 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है रिस्पेक्टिंग एंड ओबेइंग पेरेंट्स। See, after having iman in Allah, after having true faith in Allah, being kind to your parents is the most important duty of a Muslim. यानी माँ बाप के साथ में अच्छा बिहेव करना, अच्छा सलूक करना, ये हर बच्चे पे फ़र्ज़ है। इवन कुरान के अंदर जो है कई जगहों पे जो है माँ बाप के राइट्स और अल्लाह ताला के राइट्स जो है साइमल्टेनियसली मेंशन किए गए हैं। इससे मालूम होता है कि माँ बाप का जो दर्जा है, माँ बाप का जो स्टेटस है, वो कितना ऊंचा है, कितना हाई है, और माँ बाप जो है कितना ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट जो है डिज़र्व करते हैं, बिकॉज इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कुरान। एंड अगर हम हमारे माँ बाप के साथ में अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा सलूक करते हैं, तो अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो जाएंगे और हमको दुनिया और आखिरत में कामयाब करेंगे। तो वी शुड ऑलवेज बिहेव वेल विद आवर पेरेंट्स, गिव देम देयर ड्यू रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स। तो सबसे पहले तो हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको माँ बाप दिए। उसके बाद जो है हमको माँ बाप को भी थैंक यू बोलना है, माँ बाप का भी शुक्र अदा करना है, बिकॉज यू टू बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स, अप्रिशिएट देम। हमारे माँ बाप हमारे लिए मेहनत करते हैं ना, हर एक जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, हर एक जो हमारे डिमांड्स हैं, हर एक हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हर एक रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। जो भी हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हर चीज़ जो है हमको ला के देते हैं। तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम एंड अप्रिशिएट देम। और हमेशा जो है हमको उनकी हर बात माननी है। ओबे ऑल देयर ऑर्डर्स, वॉट एवर दे टेल यू। जो भी वो हमको बोलते हैं करने के लिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ घर का काम हो, हमको हमेशा जो उनकी ऑर्डर्स जो है ओबे करना है। कोशिश करना चाहिए कि उनको कभी नाराज़ नहीं करें। और कभी भी जब हम माँ बाप से इंटरेक्ट करते हैं, जब हम हमारे माँ बाप से बात करते हैं, तो हमारा जो टोन होना चाहिए वो बहुत ही जेंटल होना चाहिए। हम बहुत सॉफ्टली बात करनी है। हमारी आवाज़ जो है माँ बाप की आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट रेज आवर वॉइस अबव दियर वॉइस। सो ऑलवेज बी सॉफ्ट स्पोकन। ट्राई टू कीप योर पेरेंट्स हैप्पी। हमेशा जो है उनको खुश करो, उनको खुश रखने की कोशिश करो। अगर हम उनकी बात मानेंगे, अगर हम उनकी बात सुनेंगे, जैसा उनको चाहिए, जो चीज़ें उनको पसंद है वो हम करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स हमसे खुश होंगे ना। तो हमारी यही कोशिश होना चाहिए कि हम हमेशा जो है उनको खुश रखें, उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल रखें। माँ बाप के लिए हमको दुआ करना चाहिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनकी हिदायत के लिए। अल्लाह ताला से जो है माँ बाप के लिए बहुत सारी दुआएं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी फेथफुल एंड हम्बल टू आवर पेरेंट्स। हमको जो हमारे माँ बाप के साथ में जो है बहुत हम्बल तरीके से रहना है। वी शुडंट गेट एंग्री ऑन देम। कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। डोंट शो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम बाय गेटिंग एंग्री ऑन देम। और ख़ास तौर से जो है माँ का जो स्टेटस है वो बहुत इस्लाम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा है। वो इसलिए क्योंकि माँ लोग जो रहते हैं वो बाय नेचर जो है बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, बहुत वीक रहते हैं। सो दे नीड बेटर ट्रीटमेंट एंड मोर रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि फादर का रिस्पेक्ट नहीं करना है, मगर माँ का जो है स्टेटस थोड़ा ज़्यादा बताया गया है। एक हदीस में आया है कि एक बार एक साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि whom we should show more kindness। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया योर मदर। फिर दूसरी बार पूछे तो दूसरी बार भी कहा कि योर मदर। फिर तीसरी बार पूछे तब भी कहा योर मदर, और उसके बाद कहा कि योर फादर। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ माँ को ही देना है, हमारे लिए दोनों जन उतने ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज पेरेंट्स दे वर्क एज ए टीम, है ना। दोनों मिलके जो है हमारी हर ज़रूरत को पूरी करते हैं ना। दे प्रोवाइड फॉर आवर नीड्स टुगेदर। तो दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक हदीस में कहा गया है कि अगर हम हमारे माँ बाप की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखेंगे तो हमको जो है एक हज का सवाब मिलता है। तो जस्ट इमेजिन, अगर पूरे दिन में अगर आप
हर बार जो अपने माँ बाप को प्यार से देखेंगे, अगर हर बार जो है अपने पेरेंट्स को विथ लव एंड अफेक्शन देखेंगे, तो सोचो कि कितना सवाब मिलेगा दिन भर में। तो दैट इज़ वाई ऑलवेज लव योर पेरेंट्स एंड look at them with affection, look at them with a smile on your face, so that you can earn the rewards from Allah Ta'ala। यानी अल्लाह ताला से जितना तुम खिदमत करेंगे, जितना तुम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में अच्छा बिहेव करेंगे, उतना तुम रिवॉर्ड जो है गेन करेंगे, उतना तुम्हारी आखिरत जो है और ज़्यादा अच्छी बनेगी। कि जो भी तुम डीड्स कर रहे, जो भी तुम माँ बाप के साथ में जो भी तुम सलूक कर रहे हैं, वो जो भी अच्छी डीड्स हैं वो सब तुम्हारे आखिरत के अकाउंट में जो है जमा हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को जो है अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।